नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले दोष सिद्धि दर केवल 42% थी। 3 नए कानून लागू हुए और अभी भी 1 साल हुआ है और फिर भी ये दर जो है वो बढ़कर 60% हो गई है। जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएंगे तो दोष सिद्धि की जो दर है वो 90% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन कानूनों में सभी प्रकार के वैधानिक तरीकों का प्रावधान है। हमने इस कानून के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 2020 में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान की विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 3 नए कानूनों में 29 से अधिक स्थानों पर समय सीमा भी निर्धारित की गई है। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर अपडेट देना अनिवार्य होगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है। EFIR और 0 FIR का प्रावधान किया है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें है ऐसे हर अपराध के लिए फोरेंसिक जांच को हमने कंपलसरी किया। और मैं आज राजस्थान की जनता को बताने आया हूं, राजस्थान में सजा कराने का दर 42% था, 42%। पुलिस 100 लोगों को पकड़ती थी, इसमें से सिर्फ 82 लोगों को सजा होती थी। एक कानून लगाए हुए 1 ही साल हुआ है और ये 42% को हम 60% तक पहुंचाए। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब इसका संपूर्ण इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये 60% से भी बढ़कर 90% तक सजा का दर जाएगा। ये सभी प्रकार के वैज्ञानिक प्रावधान इस कानूनों में किए हैं। इस कानून के सुचारू इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने दूरदर्शिता के साथ 2020 में ही नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दी थी और इसकी देश भर में धीरे धीरे एफिलेटेड कॉलेजेस खोलकर एक नया कार्यबल, वैज्ञानिक जांच करने वाले युवाओं का कार्यबल हम बना रहे हैं। इन नई संहिताओं में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और डिजिटल अपराध की व्याख्या भी हमारी न्याय प्रणाली में पहली बार की है। और इस कानून में कुल मिलाकर 29 से ज्यादा जगहों पर समय की मर्यादा तय की। 90 दिन में ही पीड़ित को अपडेट देना है। 14 दिन में पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति पीड़ित को कर देना है। 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट कर देना है। अगर कोई देश छोड़कर जाता है या कानून की शरण में नहीं आता है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, इनकी अनुपस्थिति में ट्रायल कर सजा कराने का प्रावधान भी हमने किया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इसकी भी स्थापना की है। मित्रों, ये जो बदलाव है एक प्रकार से ऐतिहासिक बदलाव है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू कर। जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया और अपना संबोधन दिया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इससे पूर्व 3 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे मार्च महीने में हो गई थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य के अंदर निवेश में राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, हमारी सरकार अभी तक 92,000 युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दे चुकी। 1,54,000 की प्रक्रिया प्रकाधीन है। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक
विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है। ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। ये भी हर्ष का विषय है कि 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी आज शुभारंभ हो रहे हैं, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, लगातार किसानों के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में आपके सहयोग से हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे राजस्थान में पधारे और इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित किया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण विकसित राजस्थान, विकसित भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अजमेर जिले के नसीराबाद में सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर JECC से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी के शुभारंभ का सीधा प्रसारण किया गया। आपको बता दें, प्रदर्शनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषताओं पर केंद्रित रही। नसीराबाद के सदर थाना परिसर और सिटी थाना परिसर में थाना अधिकारी अशोक विशुर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों, महिला सखियों और समाजसेवियों ने VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम देखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कानून न्याय आधारित व्यवस्था को अब और मजबूती देगा और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में सहायक होगा। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।